92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मिली और बारिश। 1 जून की सुबह मिली ने जैसे ही आंखें खोली, उसको बारिश में भीगती हुई अपनी खिड़की नजर आई। आज के दिन बारिश होना ये मिली के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसको पता था कि आज उसके जन्मदिन वाले दिन घर में कोई दोस्त, कोई मेहमान आए ना आए, ये ज़रूर चली आती थी। और अब तो मिली को बारिश के बैकग्राउंड साउंड में अपना जन्मदिन मनाने की आदत पड़ चुकी थी। लगातार बारिश के साथ बीच बीच में बिजली का कट जाना, फैले हुए बादल से रुकी हुई रोशनी में मिली का उस कमरे की सजावट को देखना, जो घर वाले शाम होते होते गुब्बारों और तरह तरह की रंगीन झालरों से भर दिया करते थे। दोस्तों का बारिश को लांघते भीगे कपड़ों और कीचड़ से सने जूतों के साथ उसके जन्मदिन पे पहुंचना और उसको हैप्पी बर्थडे कहते हुए भीगे हुए तोहफे थमा देना। मम्मी का केक के भीगे हुए हिस्से को ये कह के निकाल देना कि थोड़ा ख़राब था, पापा ने लेते वक्त देखा नहीं। मिली को शायद ही याद था कि कभी उसने अपना बर्थडे सॉन्ग सफाई से सुना हो। वो तो बारिश की वजह से छत पे तानी टीन की चादरों में ही गुम होके रह जाता था। पिछले सारे बर्थडेज की यादों को सोचते हुए मिली खिड़की के फ्रेम से उतनी ही बारिश देख पा रही थी जितनी खिड़की के सीने में समा सकती थी। कभी कभी उसका मन करता कि काश उसके पास एक बड़ा सा छाता होता तो खोल के शहर की छत पे तान देती और फिर दिन की बुझी बुझी रोशनी में नहीं बल्कि पूरी रोशनी में वो कमरे में लगे गुब्बारों को दूर से ही गिन पाती। सीला हुआ केक जिसको मम्मी पिघलने की वजह से किनारे पे थोड़ा सा कुतर देती थी, वो पूरा साबित घर आ जाता। घर से दूर रहने वाले वो दोस्त आ पाते जिनको हमेशा बारिश रोक लिया करती थी, और बारिश की टपर टपर का शोर उसके बर्थडे सॉन्ग को पूरे मोहल्ले में साफ सुनाई देने से नहीं रोकता। आज के दिन मिली की ये बर्थडे विश थी, ये ख्वाहिश थी जिसके बारे में वो पहली बार सोच रही थी। तभी ब्रावो, घर का दुलारा कुत्ता और मिली का बेस्ट फ्रेंड, बिस्तर पे कूद पड़ा। जोर से शरीर झड़कते हुए बारिश का सारा पानी मिली के ऊपर दे मारा। ये उसका तरीका था हैप्पी बर्थडे कहने का। ब्रावो, तुम पागल हो, कहते हुए मिली ने बार बार झाड़े जा रहे पानी के छींटों से बचने के लिए ब्रावो को जोर से पकड़ लिया और साथ में खेलने लगी। हे भगवान, देखो तो कैसे पूरा कमरा इसने पानी पानी कर दिया, और एक तू है गोदी में लिए बैठी है, चल निकाल उसको यहाँ से। मिली की दादी ने ब्रावो को जोर से फटकारा तो मिली को अच्छा नहीं लगा। क्या दादी, रहने दो ना, अभी तो आया है। ब्रावो दादी की भाषा जानता था, उनको भौंकता हुआ नीचे उतर गया। हाँ, सब ब्रावो की परवाह करो, इसकी तो कोई परवाह ही नहीं करता। कब से बाहर भीगता हुआ बेचारा टे टे किए जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं। कहते हुए दादी ने मिट्ठू को खिड़की पे रख दिया और मिली को देख के बोली, मेरी बिटिया आज पूरे 9 साल की हो गई। दादी का प्यार हमेशा अचानक ही उमड़ता था। बोलो, क्या गिफ्ट चाहिए मेरी गुड़िया को? दादी ने पूछा। कुछ नहीं, कहते हुए मिली आंखें मसलने लगी। कुछ तो चाहिए होगा। ये बारिश बंद करवा दो ना दादी, मेरे बर्थडे वाले दिन ही बरसना होता है इसे। मेरे सारे दोस्त स्कूल में एब्सेंट हो जाते हैं और पायल की मम्मी दूर रहने की वजह से कभी उसको शाम को नहीं भेजती। गंदी बारिश मेरा सारा बर्थडे खराब कर देती है, मिली ने कहा तो मिट्ठू भी साथ में रटने लगा। गंदी बारिश, गंदी बारिश। मिली ने देखा मिट्ठू इधर उधर हिलते हुए पिंजरे के भीतर आती बारिश की बूंदों से बच रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मिली और बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मिली का जन्मदिन बरसात में आता है और बारिश की वजह से वो अपना जन्मदिन कभी भी मन मुताबिक नहीं मना पाती। वो सोचती है कि अगर ये बारिश ना होती तो उसके ज्यादा से ज्यादा दोस्त तोहफों के साथ उसके घर आते। अब आगे। बारिश की टाइमिंग और मिली के मन की टाइमिंग भले ही मैच नहीं करती हो, लेकिन तब भी बारिश के कुछ ऐसे रंग थे जो मिली चुपचाप देखना पसंद करती थी।
जब पापा और बारिश साथ में मिली को स्कूल छोड़ने जाते और पापा की कार वही पुराने गिने चुने गड्ढों को छेड़ती, उनमें से थोड़ा सा पानी चुराते हुए आगे बढ़ जाती। बारिश से धुले हुए चमकते अल्तमश के हरे पत्तों से टपकती बूंदों को देख के उसका मन करता कि वो उन बूंदों को पकड़ के बैग में भर ले। जब कोई दोस्त क्लास के बीच में बाहर से मुट्ठी भर बारिश लाके मिली को गीला कर देता तो उसे कभी गुस्सा नहीं आता। सबसे ज्यादा तो पसंद था बारिश में ब्रावो की हरकतें। दादी के लाख मना करने पे गीले अखबार को दरवाजे से मुंह में दबा के लाना और दादी के बिस्तरे पे रख देना। बिजली कड़कने पे जोर जोर से भौंकना जैसे बिजली उसके भौंकने से डर जाएगी। बस मिली को इतनी ही बारिश देखने की चाह थी जो इन लम्हों को भिगा सके। अगर वो किसी बारिश में इनको भीगता नहीं पाती तो उसको पूरा मौसम फीका और बेजान लगता, या कहें उसको बारिश होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ साल यूं ही बारिश और मिली के बीच की सीज फायर बरकरार रही। नहीं दोस्ती, नहीं झगड़ा। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते और निकल जाते। हाँ, मिली की तरफ से तो कभी नहीं, मगर बारिश हर साल दोस्ती की पहल जरूर करती थी। पर हर बार की तरह मिली से दोस्ती करने के मामले में उसकी टाइमिंग खराब रहती, और उस साल तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। एक शाम मिली के पापा बारिश से बुरी तरह भीगे हुए दफ्तर से घर पहुंचे। थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, कहते हुए वो कुर्सी पे कंधे झुकाए बैठ गए। मिली उनके पास आके बैठी तो उसने देखा कि पापा के शरीर से बारिश के पानी के साथ पसीना भी बह रहा था, लेकिन शरीर इतना भीग चुका था कि पसीना कितना है ये अंदाजा लगाना मुश्किल था। पापा को हार्ट अटैक पड़ा था और कुछ ही घंटों बाद मिली ने पापा को एक बर्फ की सिल्ली पे लेटे पाया। बर्फ से निकल रहा पानी आंगन में हो रही बरसात में मिलता जा रहा था। मिली ने आसमान की ओर ताका, जैसे वो बारिश को सिरे से नोच के कहीं फेंक डाले, रोक दे कुछ देर के लिए, तो शायद उसके पापा उठ के बैठ जाएं। अगले 13 दिन मिली ने घर की हर चीज भीगी हुई पाई। कभी किसी की आंखें भीगी होती तो कभी घर से खाली होता पापा का सामान। ब्रावो बाहर पड़ी उनकी भीगती चप्पलों में उनको तलाशता। इस तलाश ने उसको इतना मायूस कर दिया था कि उसने जल्द ही खाने पीने से मुंह मोड़ लिया और एक शाम छत पे मंदिर के दरवाजे पे सो गया। उसे काफी देर से सोता देख के जैसे बारिश ने बरस के उसको उठाना चाहा, पर वो नहीं उठा। बारिश तेज होती गई और ब्रावो यूं ही लेटा रहा। ब्रावो मिली के पापा का पीछा यहां तक करेगा किसी को नहीं पता था। उस दिन से मिली को बरसात चुभने लगी थी। बरसती हुई बारिश आज 10 साल बाद भी मिली को खुश नहीं कर पाती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मिली और बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना मिली और बारिश के बीच की तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। मिली और बारिश के बीच की दूरी तब और बढ़ जाती है जब मिली के पिता और उसका पेट ब्रावो एक ही बरसात में गुजर जाते हैं। अब आगे। नफरत कुछ ऐसी जहन में बस गई थी कि चाहे जितनी ही खुशी का दिन क्यों न हो, अगर मिली आसपास बारिश को मौजूद पाती तो घबरा जाती। 10 साल पुराना डर उसके इर्द गिर्द मंडराने लगता था। माँ के लाख कहने पे भी मिली बरसात के दिनों में बाहर निकलने से कतराती थी, जैसे बारिश उसकी दुश्मन हो। ये किसकी चिट्ठी है मिली? देख तो जरा। कल शाम से बाहर पोस्ट बॉक्स में पड़े पड़े भीग रहा है ये लिफाफा। सुबह सुबह मिली की माँ ने गीले लिफाफे को मिली के सरहाने रखते हुए कहा, क्या है माँ, सोने दो ना, खुद देख लो। मिली नींद में बड़बड़ाई, अरे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, इसीलिए तो कह रही हूँ। देख कहीं तेरा कॉल लेटर तो नहीं है? इस लिफाफे की बनावट से ऐसा लग रहा है कि किसी कॉलेज से भेजा गया हो। इतना सुनने की देरी थी कि मिली झट से उठ के बैठ गई और माँ के हाथ से लिफाफा लेके भीगे कागज को आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगी। क्या है बताना। खोलते वक्त जितनी एक्साइटेड मिली थी, उससे कहीं अधिक मिली की माँ के दिल की धड़कनें तेज चल रही थीं। मिली ने लेटर पढ़ा।
पहली बार में यकीन नहीं हुआ, फिर से पढ़ा। माँ, हाँ बताना क्या लिखा है। फाइनल इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया है, मिली ने चिट्ठी को पढ़ते हुए कहा। अरे पगली, तो ऐसी मुरझाई हुई शक्ल के साथ क्यों बता रही है? मुझे तो डरा ही दिया था तूने 2 मिनट के लिए, कहते हुए मिली की माँ ने उसको गले से लगा लिया। माँ की खुशी में मिली कहीं ना कहीं खुश थी, मगर फिर तकिए पे रखे बारिश के पानी से गीले लिफाफे की ओर ध्यान गया। ये इंटरव्यू तो मैं क्वालिफाई करने से रही। मिली का मन इतने सालों बाद भी डरा हुआ था। ठीक 1 हफ्ते बाद मुंबई के अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू था। मिली ने अपनी खिड़की से झांक के देखा तो कल की बारिश के बाद आसमान साफ था, जिसको देख के उसने पहली बार भगवान से जी तोड़ मिन्नत की, प्लीज इंटरव्यू हो जाने तक इस आसमान को यूं ही शांत और बारिश को काबू में रखना। मामा जी लेने आएंगे, मैंने फोन पे कह दिया है। जब तक वो आ ना जाए कहीं खुद से जाने की कोशिश मत करना, मुंबई बड़ा शहर है। माँ ने ट्रेन की बर्थ पे बैठी हुई मिली को पराठे और अचार का डिब्बा पकड़ाते हुए हिदायत दी। तुम बैठो, मैं पानी की बोतल लेके आती हूँ, माँ ने कहा और उठ के बाहर चली गई। जब लौट के आई तो उनके हाथों में पानी की बोतल के साथ बड़ा वाला चिप्स का पैकेट था। पापा के जाने के बाद माँ जैसे माँ कम पापा ज़्यादा बन गई थी। इससे पहले शायद ही मिली को याद हो कि माँ ने कभी ज़िंदगी में चिप्स खरीदे हों उसके लिए। वो जब भी जिद करती तो यही कह देती, ये चटर पटर खाने से ही तेरी तबीयत खराब होती है। और फिर बगल में खड़े पापा से धीरे से कह देती, फिजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है। ट्रेन चल दी थी। शहर से बाहर निकलते ही मैदान दिखने लगे थे, जिनको बारिश के पानी ने हरा कर दिया था। काश ये बारिश मिली के मन को भी हरा कर पाती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मिली और बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बारिश से नफरत करते करते मिली 9 से 21 साल की हो गई है और मुंबई के एक कॉलेज से उसको एडमिशन के लिए कॉल लेटर आया है। खुश होने के बजाय मिली मुंबई जाने से डर भी रही है, क्योंकि मौसम बरसात का है। अब आगे। मिली की नजरें जहां तहां जाती उसको खिड़की के बाहर बादलों के झुंड दिखाई देते। ट्रेन हवा को चीरती आगे बढ़ती गई और मिली की नजरें आसमान पे टिकी रहीं। अगली सुबह जब हुई तो शोर शराबे से मिली की आंख खुल गई। मुंबई स्टेशन आ गया था। सामान तो ज्यादा नहीं था, फिर भी मिली अपना बैग लेके पहले से ही दरवाजे के पास आके खड़ी हो गई थी। मैडम, थोड़ी जगह मिलेगी? आप तो पूरे दरवाजे पे कब्जा करके खड़ी हो गई हैं। पीछे से किसी की आवाज आई। मिली ने मुड़ के देखा तो कोई नौजवान था। तो क्या चलती ट्रेन से उतर जाओगे? रुकने दो, मुझे भी तो उतरना ही है, मिली ने थोड़ा तल्ख होते हुए जवाब दिया। इसके रुकने ना रुकने में फर्क ही क्या है, चींटी की तरह तो रेंग रही है, लड़के ने फिर कहा। तो मिली एक तरफ सरक गई और बोली, लो जाओ, मुझे मरने का शौक नहीं है। अरे इतने में मौत आने लगी तो फिर तो चल गई दुनिया, कहते हुए लड़का खट से उतर गया। स्टेशन हाल में हुई बारिश से गीला था, इसलिए पैर फिसलते फिसलते बचा। गिर जाता तो ही ठीक था, जल्दबाज कहीं का, मिली ने अंदर ही अंदर कहा। उसको गुस्सा आ रहा था। ट्रेन रुकी तो मिली अपना बैग संभाले सामने के लोकल प्लेटफॉर्म पे जमा भीड़ को देखती रही। माँ के कहे अनुसार उसको अपने किसी दूर के मामा का इंतजार करना था, पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। कुछ देर वहीं इंतजार करते करते उसने मामा जी को फोन लगाना मुनासिब समझा। फिर कॉलेज भी तो पहुंचना था। पहले ही माँ ने बता दिया था कि मुंबई में बारिश बहुत होती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद मिली के मामा तो नहीं आए थे, उनके न आने का फोन जरूर आ गया था। मिली बेटा, मैं बारिश में जरा फंस गया हूँ, तुम स्टेशन से सीधा कॉलेज ही पहुंच जाओ, वही बेहतर है, वरना देर हो सकती है। मिली ने अपना बैग उठाया और स्टेशन से बाहर की ओर चल दी। बारिश अब जोरों पे थी। ब्रिज से खड़े होकर मिली ने एक नज़र सड़क पे चल रही भीड़ को देखा। लग रहा था जैसे छाते ही छाते जमीन पे तैर रहे हों। लोग पन्नियों की ड्रेस पहने अपनी मोटरसाइकिलों से जा रहे थे, जैसे बारिश उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखती थी। मिली को थोड़ा अच्छा लगा। टैक्सी स्टैंड पे आके उसने वडाला के लिए टैक्सी लेनी चाहिए, लेकिन हर कोई पानी भर जाने की वजह से जाने में आनाकानी कर रहा था। वडाला! एक साथ एक टैक्सी के अगल बगल से 2 आवाज़ें आईं। मिली ने देखा, ये तो वही लड़का था।
टैक्सी, पहले मैंने रोका था, लड़के ने कहा तो मिली बोली, नहीं पहले मैंने रोका था। भैया मुझे ज़रा जल्दी जाना है, प्लीज़ आप चलिए। देखिए आप दोनों को ही वडाला जाना है, 2 लोग तो शेयर टैक्सी कर सकते हैं, फिर किराया भी आधा हो जाएगा। टैक्सी वाले ने बड़े आराम से बात निपटा दी। दो अजनबी एक टैक्सी में बैठ के एक ही सफर पे चल पड़े थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मिली और बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना, ट्रेन की यात्रा में मिली डरते सहमते मुंबई पहुंचती है। स्टेशन पे आने की बात कह के भी उसके चाचा उसको लेने नहीं आ पाते। टैक्सी स्टैंड पे उसकी मुलाकात निशांत से होती है। अब आगे। निशांत और मिली अंबेडकर कॉलेज के आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। मिली ने बैग से किताब निकाली और कुछ पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वैसी ही एक किताब जब उसने निशांत के हाथ में देखी तो समझ गई कि वो भी उसी कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए ही जा रहा था। फिर न मिली ने न निशांत ने एक जगह पहुंचने का मकसद पूछा और न कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत महसूस की। एक दूसरे का नाम उन्होंने किताब पे लिखा देख लिया जो दोनों के हाथों में थी। कभी निशांत मिली को किसी चैप्टर को दोहराते देखता तो उसी को जल्दी से खोल लेता, ये सोच के कि शायद इंटरव्यू में इसी चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। या बगल में बैठी मिली निशांत की किताब में झांकते हुए कुछ ज़रूरी पता करने की कोशिश करती। इस बीच बारिश से उनकी चुप्पी देखी नहीं गई। कॉलेज एक सिग्नल आगे 10 मिनट की दूरी पे था, लेकिन बारिश के तेज होते ही सिग्नल पे जाम लग गया। कुछ देर तक निशांत बारिश की मोटी मोटी बूंदों को टैक्सी की बंद खिड़की से देखता रहा। फिर अचानक से खिड़की खोल दी तो पानी के तेज छींटों ने मिली के चेहरे के साथ किताब के उस चैप्टर को भी भिगो दिया जो मिली ने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा था और जिसमें से ज़्यादा सवाल आ सकते थे। बारिश की टाइमिंग हर बार की तरह मिली के लिए गलत ही थी, लेकिन इस वक्त उसको अपने साथ बैठे लड़के पे गुस्सा आ गया। आपको क्या बिल्कुल अकल नहीं है? इस तरह की बारिश में क्या कोई शीशा खोलता है? क्यों, क्या हुआ? निशांत का हाथ अभी भी कुछ बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी किताब भीग गई, ये हुआ। मिली गुस्से में कहते हुए भीगे हुए पन्नों को साफ करने लगी। सॉरी, निशांत ने माफ़ी मांगी और खिड़की का शीशा आधा बंद कर लिया। 15 मिनट की और चुप्पी और ट्रैफिक के शोर शराबे के बीच जब निशांत को लगने लगा कि अब देर हो रही है तो तुम्हें क्या इंटरव्यू के लिए देर नहीं हो रही? पूछते हुए मिली की चिड़चिड़ी आवाज़ फिर सुनने को मिली। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब बारिश में भीगते हुए तो इंटरव्यू देने जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जा सकते? सवाल जितना छोटा था उसका जवाब शायद उतना ही लंबा और उलझा हुआ। क्या मुझे तुमको जवाब देना ज़रूरी है? मिली ने जवाब देते हुए इस बार खुद से ही पूछ लिया कि वो इस शख्स से बेवजह क्यों झगड़ रही है। शायद थोड़ी नर्वस हूँ इसलिए, या अकेले पहली बार बड़े शहर में आने की वजह से एहतियात बरत रही हूँ। मगर असल कारण तो मिली खुद से छुपाए बैठी थी। उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा। बारिश का पानी खड़ी हुई गाड़ियों पर गिरता हुआ और चूर चूर हो जा रहा था, बिल्कुल उसके मन की तरह। भैया कितनी देर लगेगी? मिली ने अपनी घड़ी देखते हुए टैक्सी वाले से पूछा। कुछ कह नहीं सकते मैडम जी, बारिश में जाम तो घंटों का हो जाता है। टैक्सी वाले के जवाब से परेशानी की रेखा मिली के चेहरे पर दिखने लगी, जिसे बगल में बैठे निशांत ने समझ लिया। अरे आपको दिक्कत क्या है? कॉलेज बस कुछ ही दूरी पे है, देर लगी तो पैदल ही पहुंच जाएंगे। निशांत के जवाब का मिली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बारिश को ही देखे जा रही थी जो उसकी जिंदगी में हमेशा गलत वक्त लेके ही आती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मिली और बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना, टैक्सी में बैठे निशांत और मिली की चुप्पी एक झगड़े से टूटती है जो बारिश की वजह से होता है। अब आगे। बचपन में कोई चोट लग जाए तो फिर सारी जिंदगी साथ रहती है। बिल्कुल इसी तरह बचपन में अगर कोई घटना चोट कर जाए तो वो भी आसानी से नहीं जाती।
फिर बरसात तो मिली को बचपन में कई बार चोट पहुंचा चुकी थी। मुझे नहीं लगता कि बारिश और जाम ख़त्म होगा, हमें चलना चाहिए अब, निशांत ने मिली से बेखटके कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसका इंतज़ार करने लगा। चलो, बारिश में घुल नहीं जाओगी, यहाँ बैठी रही तो करियर धुल जाएगा। मिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ बारिश थी कि बहे जा रही थी और दूसरी तरफ निशांत था जो उसके इंतज़ार में सड़क के किनारे खड़ा भीग रहा था। आखिरकार निशांत ने आके मिली का दरवाज़ा खोला, कहा, पागल हो क्या, हम पहले से ही लेट हो चुके हैं और तुम हो कि। कहते हुए निशांत ने मिली का हाथ थाम लिया, कहा, चलो आओ, और उसकी फाइल्स और किताबें बैग में रख लीं। मिली भीगते हुए इतनी सहमी हुई थी कि निशांत अगर उसका हाथ न पकड़े हुए होता तो शायद चल भी न पाती। लो, आ गए हम। कॉलेज के अंदर पहुंच के निशांत ने मिली से कहा और इंटरव्यू कहाँ हो रहा है ये पता करने चला गया। हवा चलती तो मिली का बदन से हर उठता, उससे ज़्यादा उसका मन कांप रहा था। उसको लग रहा था कि बारिश का अपशगुन इसी घड़ी होना था। अब तो किसी कीमत में उसका एडमिशन होने से रहा। उसके मन में बर्फ पे लेटे हुए पापा की तस्वीर बार बार आ रही थी। पानी में भीगा ब्रावो उसको लगा मन के आसपास ही है। ये लो कॉफ़ी पी लो, 10 मिनट में है तुम्हारा इंटरव्यू। कहते हुए निशांत ने कॉफ़ी का कप पकड़ा दिया। गर्म कॉफ़ी पी के मिली को राहत मिली। निशांत का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको बीती कड़वी यादों से बाहर निकाल रहा था। अक्सर हमको ज़िंदगी की कड़वाहटों से निकालने वाले अजनबी ही होते हैं। आप काफ़ी भीग चुकी हैं, पैनल में बैठे प्रोफेसर ने मिली से कहा। सर, वो जाम होने की वजह से पैदल आना पड़ा। मिली को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। रिलैक्स, आप आराम से बैठ जाइए। कपड़े गीले होने की वजह से मिली को थोड़ा असहज देख के प्रोफेसर ने कहा तो मिली को थोड़ी राहत मिली। अब इसे संयोग कहो या किस्मत, इंटरव्यू में वही सवाल पूछा गया जिस पर निशांत की वजह से बारिश का पानी पड़ गया था। पेज को साफ करते करते उस सवाल का जवाब मिली के दिमाग में ताज़ा था, इसलिए फटाक से जवाब दे दिया। कुल मिलाके इस बार बारिश मिली के लिए कुछ और ही रंग लेके आई थी। वो बाहर निकली तो निशांत को सामने खड़ा पाया। लंबा कद, सांवला चेहरा, घुंघराले बाल। अगर वो हाथ पकड़ के यहाँ तक नहीं लाता तो शायद सारी जिंदगी वहम में ही बीत जाती। कैसा रहा इंटरव्यू? निशांत ने ही पूछा। निशांत के सवाल के जवाब में मिली मुस्कुरा दी। लंबे अरसे बाद शायद ऐसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई थी। शाम हो गई थी। सारे इंटरव्यूज़ के बाद जब चपरासी ने आके स्टाफ रूम के बाहर नोटिस बोर्ड पे फाइनल लिस्ट लगाई तो अचानक घनघोर बारिश शुरू हो गई। मिली का दिल पूरी तरह अपने मन की परतों से बाहर नहीं आया था। उसको इस बारिश को पार करते हुए नोटिस बोर्ड तक पहुंचना था। और आखिर में जब अपना नाम लिस्ट के पहले नंबर पे पाया तो जैसे मिली को यकीन ही नहीं हुआ। कभी वो लिस्ट में अपना नाम देखती तो कभी निशांत को। लेकिन बरसों से मिली की दुश्मन रही बारिश बाहर बरसते हुए मुस्कुरा रही थी, मानो कहना चाह रही हो, आज आखिरकार मेरी टाइमिंग सही हो ही गई। बस इतनी सी थी ये कहानी।